हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, मुझे बहुत सारे मैसेजेस बहुत सारे स्टूडेंट्स के आए थे रिगार्डिंग ACCA F1 का आई थिंक चैप्टर। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। आई डोंट नो हाउ आई मिस दिस पार्ट। मे बी शायद जो मेरी बुक थी उसके अंदर ये नहीं था, इसलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी। तो फिर इस वीडियो में आई विल कवर दो चैप्टर 4 के जो रिमेनिंग पार्ट थे वो आई विल कवर इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारी टर्म आती है दैट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को थोरेटिकली पढ़ने से पहले जैसे मेरा या टेलीग्राम नहीं, चलो जैसे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है एक, ठीक है। एंड व्हाट्सएप ग्रुप में देयर आर लेट्स से 200 मेंबर्स। व्हाट्सएप ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं? टोटल 200 मेंबर्स। मैंने उस ग्रुप में, जो ये 200 मेंबर्स वाला ग्रुप है, मैंने उसमें एक मैसेज भेजा, कुछ भी मैसेज जैसे हाय, या मैंने लिखा कि आई डू दिस वीडियो टुडे, या कोई भी ऐसी बात मैंने उसमें लिख दी ग्रुप में। अब हुआ क्या, वो जो मैसेज मैंने ग्रुप में लिखा वो सबके मोबाइल में पहुंच गया। जो जो उस व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं उन सबके मोबाइल में वो मैसेज पहुंच गया। एंड मे बी आफ्टर सर्टेन टाइम, जैसे व्हाट्सएप में क्या होता है, डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, बट आफ्टर सर्टेन टाइम मैं वो मैसेज डिलीट कर सकता हूँ, बट वो सिर्फ मेरे फ़ोन से डिलीट होगा, बाकी सबके फ़ोन में आएगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम जब किसी को मैसेज भेजते हैं, गलत मैसेज भेज दिया तो हम करते हैं ना डिलीट फॉर एवरीवन के दोनों से डिलीट हो जाए। लेकिन आफ्टर, अगर लेट से मेरे को भी डेट एग्जैक्ट टाइम पता नहीं, बट जस्ट एन एग्जांपल, आफ्टर 5 आवर्स अगर मैं वो मैसेज डिलीट करूँगा तो वो मेरे फ़ोन से ही डिलीट होगा, डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन ही नहीं आएगा। तुम देखना व्हाट्सएप में जितनी भी पुरानी चैट्स हैं तुम सिर्फ अपने फ़ोन से डिलीट कर सकते हो, दूसरे के फ़ोन से डिलीट नहीं कर सकते। तो पॉइंट इज़, अगर मान लो मैंने एक मैसेज इस ग्रुप में भेजा, हुआ ये, अब वो मैसेज मोस्टली सबने रिसीव कर लिया और सबने पढ़ लिया। अगर किसी पर्सन ने, लेट से ये एक हैकर है, दिस इज़ अ हैकर, ये इसके सींग बने हुए हैं, ही इज़ अ हैकर, इसने मेरा व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया और हैक करके जो मैसेज मैंने तुम सबको भेजा था इसने वो मैसेज चेंज कर दिया। इसने वो मैसेज चेंज कर दिया। अब होगा क्या, हैकर अगर वो मैसेज चेंज करेगा वो सिर्फ मेरे ही फ़ोन में चेंज होगा, बाकी किसी फ़ोन में चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज तुम सब ने वो मैसेज एक बार देख लिया है, पढ़ लिया है, और उसको तुम्हारे फ़ोन, सबके फ़ोन्स भी हैक करने पड़ेंगे उस मैसेज को चेंज करने के लिए। एक बार मैसेज ग्रुप में चला गया, यू कैन डिलीट इट बट यू कैन नॉट ऑल्टर इट। व्हाट्सएप में कोई ऑल्टर का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर वो मेरा हैक भी करता है सिस्टम, उसको सारे सिस्टम हैक करने पड़ेंगे अगर उसको वो मैसेज चेंज करना है। दिस इज़ कॉल्ड अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो भी नेटवर्क कंप्यूटर्स होते हैं, जो भी नेटवर्क में आते हैं, जो भी कोई ट्रांजैक्शन होती है वो सारे कंप्यूटर्स में अपडेट हो जाती है, सारे कंप्यूटर्स में। और उसको चेंज अगर एक बंदा यहाँ से चेंज भी करे तो इन सबको भी उसको ऑथराइज़ करना पड़ता है चेंज करने के लिए, या ऑथराइज़ करना पड़ता है, या एक पर्सन एज सच वो जो एक बार ग्रुप में डाल दिया मैसेज उसको चेंज नहीं कर सकता। वो दूसरा मैसेज लिख सकता है कि हाँ आई सेंट इट बाय मिस्टेक, दिस कैन बी सेंट, लेकिन वो पुराना मैसेज डिलीट या चेंज नहीं कर सकता। सो दैट इज़ लाइक अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है, अब यहाँ से एक बार पढ़ना। A blockchain has been described as a decentralized, distributed, and public digital ledger that is used to record transaction across many computers so that the record cannot be altered radioactively without altering all subsequent blocks and the consensus of the network। कि सारे सिस्टम में उसको हैकर को जाके मैसेज चेंज करना पड़ेगा, वरना तो कोई भी पर्सन बोल सकता है कि नहीं मैसेज तो ये था ही नहीं, मैसेज तो कुछ और था। अगर मेरे को इसने हैकर ने मैसेज चेंज कर दिया और कल को वो मैसेज बाद में पता लगा कि इसने गलत मैसेज भेज दिया था सबको, बट सारे बोलेंगे दूसरे इसी नेटवर्क में कि नहीं नहीं उन्होंने मैसेज तो कुछ और भेजा था, ये तो उनके फ़ोन में किसी हैकर ने चेंज कर दिया, हमारे पास तो कुछ और मैसेज आया हुआ है ग्रुप में। उनके व्हाट्सएप ग्रुप में हैक करके उसने डिटेल चेंज कर दी, दैट्स डिफरेंट, बट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैसेज ही आया हुआ है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो दिस इज़ लाइक अ सिक्योर नेटवर्क कि अगर कोई भी पर्सन कुछ भी ऑल्टरेशन करता है
तो वो ऑल्टरेशन सारे सिस्टम में करनी पड़ती है। सो दैट इज़ ब्लॉकचेन। सो ये ध्यान से याद रखना। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग। अब नेट बैंकिंग में क्या होता है, जो तुम्हारा बैंक है वो तुम्हारा अलग लेजर मेंटेन कर रहा है अपने अकाउंट, और अपना अकाउंट मेंटेन करने के बाद जो तुम्हारा ऑनलाइन अकाउंट है, तुम्हारा ऑनलाइन जो अकाउंट है बैंकिंग का, उसमें भी वो अपडेट कर रहा है। बैंक अपनी बुक्स में लेजर बना रहा है और तुम्हारी भी ऑनलाइन अकाउंट में वो डिटेल्स बना रहा है, जिसकी लॉगिन क्रेडेंशियल सिर्फ तुम्हारे पास है। अब मान लो कोई बंदा बैंक को हैक कर ले, बैंक को हैक करके वो बैंक लेजर में तो चेंजेस कर सकता है, लेकिन वो तुम्हारे लेजर में चेंजेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका लॉगिन तुम्हारे पास है। हाँ, वो अलग बात है, वो बैंक को भी हैक कर ले, तुम्हें भी हैक कर ले, सो दैट इज़ अ डिफरेंट केस। तो ऐसे ही बैंक के जितने भी कस्टमर्स होते हैं, सबका लेजर अलग होता है और बैंक में भी अलग होता है। सो दैट इज़ लाइक अ पब्लिक लेजर। तो याद रखना ये डेफिनेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ब्लॉकचेन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डिसेंट्रलाइज्ड, distributed and a public digital ledger that is used to record transactions across many computers, so that the record cannot be altered retroactively without the alteration of all subsequent block, basically जो भी computers उस जहाँ पे हमने भेजा हुआ है, and consensus of the network. Alternatively, it has been defined by the Bank of England as technology that allows people who do not know each other to trust a shared record events. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने एक फेसबुक है, जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कुछ अननोन्स भी होंगे, हो सकता है वैसी एक्वेंटेंस हो, या मेरा फेसबुक प्रोफाइल पब्लिक है। मैंने फेसबुक पे एक मेरे पब्लिक प्रोफाइल है, लेट्स से पब्लिक प्रोफाइल, मैंने उसमें एक मैसेज लिख दिया, और वो मैसेज जब मैंने लिख दिया, वो जिसने पढ़ा उसके कंप्यूटर में आ गया। अब पॉइंट इज़, अगर मैं वो मैसेज अपने अकाउंट से चेंज करता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो वैसे फेसबुक में ऑप्शन होता है, बट फेसबुक में भी ऑल्टरेशन का ऑप्शन नहीं होता कि तुम मैसेज को ऑल्टर कर सकते हो। जो तुमने मैसेज लिखा है उसको, आई थिंक नहीं होता, मैं फेसबुक ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, बट जस्ट इन केस हो जाओ, फेसबुक में बात है, बैंक में ऑल्टरेशन नहीं होती कि तुम अकाउंट्स ऑल्टर कर दो। बैंक में अगर तुमने एक एंट्री कर दी, एक एंट्री तुमने कर दी, उसको ठीक करने के लिए तुम रेक्टिफाइड एंट्री कर सकते हो, बस इस एंट्री को डिलीट नहीं कर सकते। तभी हमने F3 में चैप्टर पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर हमने कोई भी गलत एंट्री कर दी, वी कैन नॉट डिलीट दैट एंट्री, वी कैन नॉट रब दैट एंट्री। एक बार वो एंट्री हो गई तो एंट्री हो गई, अब मुझे रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी पड़ेगी। सो दैट इज़, अगर मान लो मेरे बहुत सारे, मेरा एक सिस्टम है, ये मेरा कंप्यूटर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वन ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे जो भी मेरे सिस्टम में काम होता है, मैं उसका बैकअप लेता रहता हूँ, रोज़ मैं बैकअप लेता हूँ। तो अगर मेरे सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया और उसमें से चीज़ें चेंज कर दी, आई स्टिल हैव दीज ड्राइव जहाँ से मैं अपना डेटा रिकवर कर सकता हूँ। सो दीज आर लाइक अ ब्लॉकचेन, कि जो मेरे सिस्टम से कनेक्टेड है, उन सब में वो डेटा ट्रांसफ़र होता चला जा रहा है। ठीक है। सो अब जैसे इसका एक और एग्जांपल तुम नहीं, अगर तुम्हें समझ आया, जैसे जिनके पास भी गूगल का फ़ोन है, जैसे मेरे पास गूगल पिक्सल 2 एक्सेल था पहले, अब तो चेंज कर दिया मैंने। तो पॉइंट इज़, गूगल के साथ उन्होंने एक ऑप्शन दिया था, टिल 1 जून 2021 आप गूगल ड्राइव पे अनलिमिटेड फ़ोटोज़ स्टोर कर सकते हो, एंड दैट टू एट ओरिजिनल क्वालिटी। मतलब मेरा जो फ़ोन में जितनी भी पिक्चर्स हैं, उन सब का बैकअप मेरा गूगल ड्राइव पे है। तो अगर कोई मेरा फ़ोन हैक करके, मैंने गूगल ड्राइव का पासवर्ड चेंज कर दिया, उसने मेरा फ़ोन हैक कर दिया, अगर उसने फ़ोन हैक करके फ़ोटोज़ डिलीट भी कर दी, बट डजंट मैटर, आई हैव अ बैकअप। तो ऐसे ही हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? द मेन बेनिफिट ऑफ ब्लॉकचेन इज सिक्योरिटी। इन द डिजिटल एरा, cyber security is a key risk associated with the use of IT system and the internet. This is because traditional systems have been closed and so modification to data has been carried out by just one party, के modern technology में एक ही पार्टी बहुत सारे changes कर देती है. So if the system is hacked, there is a little control over such modification and prevent it from happening. कि अगर सिस्टम हैक हो गया जिसमें एक ही बंदा सारा काम करता है, तो वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है, और हमें पता भी नहीं चलेगा उसने क्या क्या चेंजेस कर दिए, क्योंकि हमने कभी वो चीज़ देखी ही नहीं. दैट इज़ बेनिफिट ऑफ अ ब्लॉकचेन.
मैं इसकी थ्योरी थोड़ी ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये डिफरेंट सी टर्म है, बहुत बच्चों को ये बात समझ नहीं आती, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ब्लॉकचेन में, दैट्स वाई. अ ब्लॉकचेन प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म aimed at addressing such cybersecurity risk. It is a record-keeping mechanism that is open or public as it is a form of distributed ledger. It has been described as form of collective bookkeeping. Example, जैसे मेरा टैली का सिस्टम है और वो बहुत सारे डिफरेंट जितने भी ऑफिस में मेरे एम्प्लॉयज़ हैं सबके सिस्टम से कनेक्टेड है, सबके सिस्टम से मेरा टैली कनेक्टेड है. अगर इसमें कुछ चेंज, इसमें कुछ भी हुआ तो वो सबके सिस्टम में आ जाता है. अब अगर हैकर ने ये वाला सिस्टम फॉर्मेट कर लिया, जैसे उसने हैकर ने क्या किया, ये वाला सिस्टम हैक कर लिया, वो हैक करके ट्रांजैक्शन जो भी चेंज करेगा वो इन सबको पता लग जाएगा कि ट्रांजैक्शन में कुछ चेंज हुआ है, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है. उनको पता चल जाएगा कि नहीं, ट्रांजैक्शन हमने देखी थी पहले कुछ और थी, अब कुछ और आई है. दैट इज़ द बेनिफिट. सो की फीचर्स ऑफ अ ब्लॉकचेन ये एक बार पढ़ लेते हैं. नेटवर्क कनेक्टेड है वो सबके सिस्टम में आ जाती है एंट्रीज. जैसे क्या होता है, बहुत सारे ऑफिस में क्या होता है, एक शेयर्ड स्प्रेडशीट चलती है. शेयर्ड कि मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई स्प्रेडशीट, उसमें डेटा लिखा, इस फाइल का एक्सेस बहुत लोगों के पास है कि वो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं बट दे कैन नॉट डिलीट एनीथिंग. As a transaction is entered, it is recorded by not just two parties, but instead all of the parties that make up to overall chain. This can happen because all the records in blockchain are publicly available and distributed across everyone that is a part of that network. जो भी उस नेटवर्क में है उन सबको ब्लॉकचेन में जो भी है, जो भी मैसेजेस हैं वो देख सकते हैं. जैसे हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जो भी टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर है, ही कैन सी write all the messages. Details of that deals are recorded by everyone, मतलब उसकी value, time, date, the details of those parties involved. All the ledgers that make up blockchain are updated in the same way, and it takes the agreement of all participants in the chain to update their ledgers for the transactions to be accepted. जैसे बायर हो गया, सेलर हो गया, कुछ भी इसने सेल किया, तो जैसे जब हम सेल करते हैं तो गवर्नमेंट को भी बताना पड़ता है, तो गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि ये सेलिंग हुई है, ये बाइंग हुई है, ठीक है. तो लाइक दैट इट्स लाइक अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द ट्रांजैक्शन इज कैरिड आउट बाय कंप्यूटर. इट इज़ इफेक्टिवली द कंप्यूटर्स विच मेक अप टू द नेटवर्क दैट ऑडिट द ट्रांजैक्शन. लाइक व्हाट्सएप पे जब कोई मैसेज आता है, इनक्रिप्टेड होता है, डीक्रिप्ट होता है, ये सारा कंप्यूटर काम करता है. जैसे मेरे को क्या होता है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जब भी कोई मैसेज भेजता है, अगर कोई स्पैम मैसेज है, कुछ भी है, तो कंप्यूटर मुझे ऑटोमेटिकली बताता है कि ये मैसेज स्पैम है. ईमेल ऑटोमेटिकली स्पैम मैसेजेस को अलग कर देती है. सो दैट इज़ लाइक अ, जो भी काम है ऑल इज़ डन बाय कंप्यूटर्स. जैसे इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, हम जो ईमेल्स भेजते हैं, अगर मैंने ईमेल सीसी करके बहुत सारे मेंबर्स को भेज दी ईमेल, तो अगर किसी ने मेरा अकाउंट हैक भी कर दिया, वो मेरे इनबॉक्स से ईमेल डिलीट कर देगा, लेकिन बाकी सब में तो कर नहीं पाएगा क्योंकि बाकी सबको मिली हुई है. लाइक दैट.
तो आई थिंक अब तक तुम्हें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझ आ गई होगी. इफ ऑल द कंप्यूटर्स रिव्यू द ट्रांजैक्शंस एंड वेरीफाई दैट डिटेल्स आर करेक्ट, द सिस्टम ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स इन ब्लॉकचेन हैव अपडेटेड रिकॉर्ड. सो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन सारे ब्लॉक्स में जाती है तो सबको अप्रूव करना पड़ता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन सही है. जैसे ही सारे अप्रूव करते हैं उनके अकाउंट में, उनके लेजर में वो ट्रांजैक्शन चली जाती है. द कंप्यूटर वर्क टुगेदर टू एंश्योर दैट ईच ट्रांजैक्शन इज वैलिड बिफोर इट इज एडेड टू द ब्लॉकचेन. दिस डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एंश्योर्ड अ सिंगल सिस्टम कैन नॉट ऐड न्यू ब्लॉक्स टू द चेन. मतलब अगर मान लो हमारे यहाँ पे 10 लोग हैं जिनके पास एक्सेस है वर्किंग का, तो अगर मान लो कोई भी नया एक प्रोजेक्ट आए तो वो प्रोजेक्ट जब तक सारे अप्रूव नहीं करेंगे तब तक उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं होगा. तो वो प्रोजेक्ट की डिटेल सबको भेजी, जब तक सबने अप्रूव नहीं करा तब तक उस पे काम नहीं हो सकता. सो दैट इज़ लाइक कि ऑल कंप्यूटर्स वर्क टुगेदर टू एंश्योर दैट ईच ट्रांजैक्शन इज़ वैलिड before it is added to the blockchain. This decentralized network of computers ensure that a single system, एक ही बंदा ना. When a new block is added in blockchain, अगर कोई नया ब्लॉक इसमें ऐड हुआ है, it is linked to the previous block using cryptographic hash generated from the contents of the previous block. It ensures that chain is never broken, that each block is permanently recorded. It is intentionally difficult to alter past transactions in blockchain because all the subsequent blocks must be altered first. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ये एक ट्रांजैक्शन चलती आ रही है, तो मान लो इसने कोई नया पर्सन ऐड किया, ये नया ब्लॉक इसने ग्रुप में ऐड कर लिया, तो उसके लिए पहले तो सबसे परमिशन चाहिए. अब उसके बाद परमिशन आने के बाद अगर मान लो कुछ भी किसी में कुछ भी ऑल्ट्रेशन होता है, ये कुछ भी गड़बड़ करता है, तो वो सबके पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, सबको अप्रूव करना पड़ेगा. तो ऐसे नहीं है कि ये चाहे तो कुछ भी चेंज कर सकता है. कोई भी एक्टिविटी होगी वो पूरे सीक्वेंस से आते हुए उस ब्लॉक में आएगी. इट एंश्योर्स दैट चेन इज़ नेवर ब्रोकन एंड दैट ईच ब्लॉक इज़ परमानेंटली रिकॉर्डेड. हर चीज़ उस ब्लॉक में परमानेंटली रिकॉर्ड की जा रही है, हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जा रही है. It is intentionally difficult to alter past transactions in the blockchain because all the subsequent blocks must be altered first. कि अगर हमें कुछ भी ट्रांजैक्शन चेंज करनी है पुरानी, वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो सारी ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी इन सबको पता है, ऑलरेडी इनके ब्लॉक में एंटर हो रखी है. तो सब में वो ऑल्टर करना पड़ेगा तभी जाके कोई चीज़ चेंज होगी. सबको हैक करके सबको ब्लॉक करना, सब में वो मैसेजेस डिलीट करने पड़ेंगे. टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अगर मुझे कोई भी मैसेज ऑल्टर करना है या डिलीट करना है तो मुझे सबके अकाउंट्स हैक करने पड़ेंगे और सबके अकाउंट से वो मैसेज डिलीट करना पड़ेगा. वरना किसी एक ने भी बोल दिया कि देखो मेरे को तो मैसेज आया हुआ है, तुम्हारे सिस्टम में कैसे है कि नहीं है, मेरे पास तो मैसेज आया तुम्हारी तरफ से. तो अगर मान लो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कुछ ऐसा मैसेज भेजा, एक पर्सन ने, पहले पर्सन ने जिसने मैसेज भेजे थे उसने तो मना कर दिया, मैंने तो ऐसा भेजा ही नहीं मैसेज, उसने अपने फ़ोन से डिलीट, ऑलरेडी आए हुए हैं, ब्लॉक बन चुका है. तो उसने बोला ये देखो मेरे पास तो मैसेज आया हुआ है. अब उसने फर्स्ट पर्सन ने अपने अकाउंट से तो डिलीट कर दिया, बट ही कैन नॉट डिलीट दैट फ्रॉम द सेकेंड पर्सन मोबाइल. दैट्स द blockchain technology which addresses the main concern of cybersecurity. If anyone should attempt to interfere with a transaction, it will be rejected by those network parties making up to the blockchain whose role is to verify the transaction. If just one party disagrees, the transaction will not be recorded. सारे जैसे ही disagree कर देंगे, वो अगर एक भी पार्टी ने if one party also disagrees, एक भी पार्टी ने जो blockchain में है उसको disagree कर दिया, रिकॉर्ड हो ही नहीं पाएगी. हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सारी पार्टीज को अग्री करना ज़रूरी होता है ब्लॉकचेन में ऐड करने के लिए. तो टेलीग्राम वॉज जस्ट अ मियर एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉकचेन समझने के लिए, बट ब्लॉकचेन उससे काफ़ी ज़्यादा आगे बड़ी चीज़ होती है. तो ब्लॉकचेन इज़ लाइक डिफरेंट कंप्यूटर्स. जो भी कोई नई चीज़ आएगी उसके लिए सारे कंप्यूटर्स को अग्री करना पड़ेगा, तभी कोई नई चीज़ आ सकती है. जैसे तुमने पढ़ा होगा ना, एक हालांकि नॉट वेरी मच रिलेटेड टू दिस, मतलब हमने जो सबने 12th करी हुई है, सबने पार्टनरशिप पढ़ी हुई है,
तो पार्टनरशिप का एक रूल क्या होता है कि जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, जब भी कोई नई चीज़ लानी है फर्म में तो सारे पार्टनर्स को अग्री करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर एक नया पार्टनर भी ऐड करना है तब भी सारे पुराने पार्टनर्स को अग्री करना पड़ेगा। किसी भी एक ने डिसएग्री कर दिया कि नहीं इस पार्टनर को नहीं ऐड करना तो ये पार्टनर नहीं ऐड होगा। आगे इलस्ट्रेशन गाइस तुम पढ़ लेना, तुम्हें उससे समझ आ जाएगा। रेलिवेंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू अकाउंटेंट्स, अब हम सारी अभी तक अकाउंटेंट्स का ही पढ़ रहे थे। So ultimately, blockchain provides an unalterable, transparent record of all accountancy-related data. Examples of how blockchain can benefit the accounting profession is reducing the cost of maintaining and reconciling ledgers, कि सारे कंप्यूटर्स में अलग अलग लेजर ये यहाँ भेजेगा ये यहाँ भेजेगा, सारे रिकनसाइल करेंगे। इससे बेटर है अगर एक ही हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चल रही है तो जितने भी सप्लायर जो भी मैं एंट्री कर रहा हूँ वो सप्लायर वाली सप्लायर को पहुँच रही है, कस्टमर वाली कस्टमर को पहुंच रही है, गवर्नमेंट वाली गवर्नमेंट को पहुंच रही है, एम्प्लॉयज़ वाली एम्प्लॉयज़ की डिटेल में जाती जा रही है। तो एक ही एंट्री सारे सिस्टम्स में ब्लॉक्स में ऐड हो जाती है। प्रोवाइडिंग एब्सोल्यूट सर्टेनिटी ओवर द ओनरशिप एंड हिस्ट्री ऑफ एसेट्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्लिगेशन एंड द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ओड टू बिजनेस ओन बाय बिजनेस, कोई भी बेसिकली बिजनेस की बैलेंस शीट चेक कर सकता है। फ्रीइंग अप such as planning, valuation, reporting, etc. देन रिकॉर्ड कीपिंग, या रिकॉर्ड एक ही बंदा कर रहा है वो सभी के सिस्टम में ऑटोमेटिकली अपडेट होती जा रही है रादर देन हर सिस्टम में हर जगह उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले दिया हुआ है कि टैली जैसे एक सॉफ्टवेयर है इंडिया में, इसमें एक ही एंट्री करोगे तो तुम्हारा लेजर भी बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस भी बन जाएगा, बैलेंस शीट भी बन जाएगी। तो रादर देन हर बंदे को हम अलग अलग काम में लगाएं, एक ही पर्सन ये सारे काम बेसिकली कंप्यूटर ही कर रहा है। So that is like benefit of blockchain technology to accountants. Last part of this chapter is cyber security. So cyber security क्या होती है guys? Cyber security is the protection of internet connected systems including hardware, software and data from cyber attacks. जैसे हमारा जो लैपटॉप है जैसे पीसी, तो पीसी इज़ अ हार्डवेयर, इसमें जितने भी इंटरनल चीज़ें हैं दैट इज़ सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सबको प्रोटेक्ट करना इज़ कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट से बहुत सारे वायरसेस हमारे सिस्टम में आते हैं। तुमने देखा होगा बहुत सारे मोस्टली सभी के सिस्टम्स में एंटीवायरस होगा विच कीप्स ऑन अपडेटिंग, ठीक है। कई वेबसाइट्स होते हैं उसमें लिखा होता है नॉट सिक्योर एंड ऑल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। जैसे काफ़ी बार क्या होता है व्हाट्सएप पे तुम्हें एक लिंक आता है कि इस लिंक को शेयर करो 10 लोगों के साथ, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। जब तुम उस पर क्लिक करते हो वो तुमसे पूछता है कि हाँ डू यू वांट टू सेंड मैसेज, येस नो, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़। तो वो बहुत सारे अटैक्स होते हैं तुम्हारे सिस्टम पे टू शेल आउट डेटा फ्रॉम योर लैपटॉप और मोबाइल। सो दोज आर द इशूज। तो उन सबको बचाने के लिए जो चीज़ें हम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। अ साइबर अटैक इज़ अ मैलिशियस एंड डेलिब्रेट अटेम्प्ट बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन to breach the information system of another individual or organization. Usually the attacker seeks some type of benefit from disrupting a victim's network, कि दूसरे बंदे का नेटवर्क ख़राब करके वो कुछ अपना बेनिफिट देखते हैं। जैसे मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे काफ़ी बार होता है, अभी जैसे हुआ था कि फेसबुक का डेटा लीक हो गया था। फेसबुक का डेटा लीक होना मतलब जितने भी उसके यूज़र्स हैं उन सब की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी हर जगह लीक होगी। अब वो जो इन्फॉर्मेशन है जो भी एडवर्टीज़मेंट वाली कंपनीज़ होती हैं वो यूज़ कर सकती हैं, या पासवर्ड्स अगर लीक हो गए तो काफ़ी इश्यूज़ हो सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ साइबर अटैक। In a computing context, security comprises cyber security and physical security. Cyber means software and physical security. Physical means जो हमारे लैपटॉप का physical security है। Both are used by organization to protect against unauthorized access to data and system. जैसे सॉफ्टवेयर में पासवर्ड लगा दिया और हार्डवेयर का ऑथोराइजेशन किसी के पास नहीं कि कोई भी जैसे मेरा ये टैब है, no one is authorized to use my tab. इसमें वैसे मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है बट मैं टैब ऐसे अपने ओपन जगह पे छोड़ देता हूँ, कोई फ्रेंड आ रहा है वो यूज़ करे। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि इसमें मेरा बहुत की रिस्क होता है। सो देर आर नंबर ऑफ टेक्निकल मेथड्स आर डिप्लॉयड बाय साइबर क्रिमिनल्स. दीज आर ऑलवेज न्यू मेथड्स
proliferating, and some of these categories overlap, but these are terms that you are most likely to hear discussing, जो हर जगह सुनने को मिलती है. पहला होता है malware. अब malware क्या होता है? Short of malicious to cause damage to a single, worms, viruses, and trojans are all varieties of malware distinguished from one another by means of which they reproduce and spread. These attacks may render a computer or network inoperable or grant the attacker access so that they can control the system remotely. जैसे आजकल सॉफ्टवेयर जो आते हैं, जैसे एक टीम व्यूअर है. सो टीम व्यूअर इज अ सॉफ्टवेयर जिसमें अगर दूसरा पर्सन आपको ऑथराइजेशन दे दे, आप उसका पूरा सिस्टम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उसका सिस्टम यूज़ कर सकते हो, बट दैट इज़ अ टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर. पहले क्या हुआ था, बहुत पहले एक सॉफ्टवेयर आया था, मतलब मैंने खुद यूज़ किया था एंड आई वॉज लाइक अ विक्टिम ऑफ दैट सॉफ्टवेयर. अब तब मुझे नॉलेज नहीं थी इतनी. एक सॉफ्टवेयर आया था कि आपका जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में कीबोर्ड में जो भी की प्रेस होगी, वॉट एवर की इज़ प्रेस्ड, उसका एक रिकॉर्ड बनता चला जाएगा. वॉट एवर की इन योर कंप्यूटर विल बी प्रेस्ड, उसका रिकॉर्ड बनता चला जाएगा. तो हुआ क्या था, बहुत सारे साइबर कैफ़ेज़ ने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया था. उससे क्या होता था, जो भी कोई बंदा आता था, जैसे आज अब तो नेटवर्क मोबाइल वगैरह सबके पास है, पहले जब ये चीज़ नहीं थी तो लोग साइबर कैफ़े में जाके लॉगिन करते थे, फेसबुक, तब और कुछ चलता था काफ़ी सारी चीज़ों के लिए. तो साइबर कैफ़ेज़ वालों ने क्या किया था, वो सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना शुरू कर दिया. तो उसमें क्या होता था, जब भी कोई बंदा आता था, वो जैसे मैंने www.facebook.com खोला तो facebook.com खुल गया. उसके बाद जब ऑब्वियसली facebook.com खोलने के बाद मैं अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालूंगा. तो जैसे ही मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला, वो मेरा रिकॉर्ड होता चला गया. अब वो जो रिकॉर्ड हुआ, उसका डेटा उस साइबर कैफ़े वाले के पास तो पहुंच गया. उसने जैसे ही कोई बंदा अपना सेशन यूज़ करके गया, उसने उसकी जो फाइल थी वो वर्ड फाइल कॉपी करी और उसने देख लिया इसका यूज़र आईडी पासवर्ड क्या है. ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि दिस इज़ अ वायरस एज वेल. ये जो डेटा है ये पब्लिकली, ये डेटा सारा अटैकर के पास भी जा रहा है. जो भी कीबोर्ड, जो भी वो टाइप करता था, वो कीबोर्ड सर्वर पे भी, यानी अटैकर के पास भी इंफॉर्मेशन भेज रहा था. तो हुआ क्या, बहुत सारे अकाउंट्स हैक होने शुरू हो गए, बहुत सारे. अब जब अकाउंट्स हैक होने शुरू हुए, पता चला कि उसी साइबर कैफ़े वाले को पकड़ा. वो किसी की आईडी यूज़ नहीं करी, लेकिन मैंने किसी का भी अकाउंट एज सच ये उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करी. मैंने किसी की पिक्चर्स, डेटा वगैरह नहीं लीक किया. तो बाद में जब वो उसमें तो वायरस था, वो सॉफ्टवेयर इटसेल्फ वाज अ वायरस, कि वो था सिर्फ हमें दिख रहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें अटैकर के पास भी जाती थी. तो अटैकर जो था, उसने वो सारी इंफॉर्मेशन का यूज़ किया. सो दैट इज़ लाइक अ मालवेयर. उसके बाद आता है फिशिंग. अब फिशिंग अटैक क्या होता है, a technique which cyber criminals craft emails to fool a target into taking some harmful action. The recipient might be tricked into downloading the malware that is disguised as an important document, for example, or urged to click on a link that takes them to fake websites where they will be asked for sensitive information लाइक यूज़र नेम पासवर्ड. जैसे मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया था कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक आते हैं, इस पर क्लिक करो, आज अमेज़ॉन पे इतने हज़ारों का डिस्काउंट मिलेगा. मेल्स आते हैं कि यू वॉन अ लॉटरी, इस लिंक पे क्लिक करो. उस पर क्लिक करोगे, वो तुमसे अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगते हैं, ये सब वो सब. तो दैट इज़ लाइक फिशिंग अटैक. इतना डिस्काउंट मिलेगा. नेट बैंकिंग करोगे ना,
तो आजकल ऑनलाइन नेट बैंकिंग में भी बहुत सारे फिशिंग अटैक होते हैं, क्योंकि क्या होता है, जैसे तुम्हारे को मैसेज आया कि क्लिक ऑन दिस लिंक, आपके अकाउंट में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, तो क्लिक ऑन दिस थिंग, दिस इज़ योर नेट बैंकिंग ईमेल, नेट बैंकिंग वेबसाइट, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के जस्ट वेरीफाई कि आपका अकाउंट सिक्योर है। हो सकता है ईमेल आ जाए, तुम घबरा गए एकदम से, तुमने इस पर क्लिक किया, तो जैसी जैसे मेरा HDFC में अकाउंट है, जैसी HD की नेट बैंकिंग की वेबसाइट है, वैसी की एक वेबसाइट थी कॉपी की। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मतलब ऑब्वियसली मैं लूटा नहीं था, बच, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा यार फॉन्ट अलग सा आ रहा है। HDFC में जो ये बॉक्स आता है यूज़र नेम का, थोड़ा पतला है, इसमें थोड़ा मोटा है, बट इतना ध्यान कोई देता नहीं है, तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन हुआ क्या, मैंने देखा, मैंने ऊपर जब ये लिंक पढ़ा, तो HDFC का लिंक ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो अलग है, लेकिन इसका तो लिंक ही बहुत बड़ा था। एक मुझे गड़बड़ लगी। उसके बाद जब मैंने देखा, HDFC का हमेशा यूज़र नेम करने के बाद जब एंटर करते हैं, उसके बाद पासवर्ड पूछता है। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, हमेशा मेरी आदत क्या है, मैं हमेशा एक रॉन्ग यूज़र नेम पासवर्ड डालता हूँ, जस्ट टू सी कि ये ईमेल गलत ना हो, फेक ना हो, तो क्या ये अकाउंट गलत ना हो। तो मैंने क्या किया, मैं कंप्यूटर पे अपनी नेट बैंकिंग चेक करता हूँ, मैं ट्रस्ट नहीं करता इन सब चीज़ों पे, तो मैं हमेशा फेक यूज़र आईडी और फेक पासवर्ड डालता हूँ। अगर तो वो एक्चुअल वेबसाइट है तो बता देगी कि आपका पासवर्ड रॉन्ग है, लेकिन अगर रियल वेबसाइट है तो वो उस पासवर्ड को भी एक्सेप्ट कर लेगी और उसके बाद आगे बता देगी कि कुछ नेटवर्क एरर हो गया, कुछ हो गया, आपका लॉगिन नहीं हो पाया, बस। तो उससे क्या होगा, जो यूज़र है उसके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, तुम्हारा काम खत्म, यूज़र आईडी पासवर्ड चला गया उसके पास। तो तुम भी आगे से जब भी कभी नेट बैंकिंग वगैरह यूज़ करते हो, वैसे आजकल तो मोबाइल में ऐप्स आती हैं दैट दो आर सिक्योर, बट जब भी कंप्यूटर कर, अगर वो database that it overwhelms this system's ability to function, making it unavailable to anybody। जैसे क्या होता है, जैसे आजकल मैं तुम्हें बताता हूँ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में इनकम टैक्स की वेबसाइट है, हालांकि दीज आर नॉट सर्विस अटैक्स, बट जस्ट एन एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे इनकम टैक्स की वेबसाइट है, इनकम टैक्स की ड्यू डेट इज़ 31 जुलाई। तो 31 जुलाई की जो ड्यू डेट थी, उस ड्यू डेट पे बहुत सारे लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अब नॉर्मली तो ड्यू डेट है, उससे पहले भी रिटर्न फाइल की जाती है, बट वी आर इंडियंस, हमारी मेंटालिटी होती है हर चीज़ बिल्कुल टाइम पे करनी, लेट करनी। तो ड्यू डेट पे जब रिटर्न फाइल करी, तो इतना डेटा एक दिन में इनकम टैक्स के सर्वर पे जाता जा रहा है, जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इस वजह डाउन हो गया। तो दैट आर कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ऐसे काम करते हैं कि किसी भी वेबसाइट में, जैसे मान लो कोई लॉगिन्स वगैरह हैं, मैं फालतू में बस करे जा रहा हूँ, लॉगिन करे जा रहा हूँ, बहुत जो वो चीज़ चाहता है वो कर ही नहीं पाए। जैसे अगर तुम्हें इसको और रिलेट करना है, जब कोरोना की अभी वैक्सीन आई थी, तो वैक्सीन की, जैसे हमारे एरिया में जब वैक्सीन लगवानी थी तो हमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट देनी थी, आई थिंक सभी का ये रूल था। लेकिन होता क्या था, बहुत सारे लोगों ने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना लिया था कि जैसे ही स्लॉट्स अवेलेबल हों, उनके यूज़र्स वाले स्लॉट्स ऑटोमेटिकली भर जाएं। उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे ही स्लॉट्स अवेलेबल हुए, उनके सिस्टम ने देख लिया स्लॉट्स अवेलेबल हैं और सारे ऑटोमेटिकली बुक कर दिए। अब जो आम जनता, जैसे कि मैं जब लॉगिन करता था, जब भी कोई लॉगिन करा, देखा सारे स्लॉट्स ऑलरेडी फुल। मैं कहता था यार 8 बजे साइट खुली है, स्लॉट्स खुले हैं, और 8:01 पे सारे बुक भी हो गए। 1 मिनट में कैसे सारी बुकिंग होगी? दोज आर लाइक डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये तो चलो उन्होंने ऑब्वियसली सबको वैक्सीन लगवानी थी, इसके लिए करा था उन्होंने भी, लेकिन अगर कोई जानबूझ के काम करता है ताकि कोई सर्विसेज रुक जाए, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं
फॉर एग्जाम्पल an attacker might set up a Wi-Fi network with a login screen designed to mimic a hotel network. Once users log in, the attacker can harvest the information that user sends, include password. ये जैसा मैंने तुम्हें बताया था फिशिंग अटैक का एग्जाम्पल दिया था, उसी टाइप का ये एग्जाम्पल है मैन इन द मिडल अटैक, कि तुम्हारे को एक फेक वेबसाइट बना दी, फेक वेबसाइट बना के उसमें तुम्हें लगा कि ये एक्चुअली वेबसाइट है बट दैट्स अ फेक वेबसाइट. सो दैट इज़ मैन इन द मिडल अटैक, कि ये मिडल में आके तुम्हारे और बैंकिंग सिस्टम के बीच में वो आ गया और तुम्हारे सारे इंफॉर्मेशन उसने डिटेल लीक करवा ली. इसको पढ़ लेना गाइस एक बार, ये सारा जो इलस्ट्रेशन है एक बार पढ़ लेना. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10. अब आ गया फर्जी कि तुम्हें एक ईमेल आया किसी एक्वेंटेंस से, कोई ऐसा नोन बंदा जिससे तुम बात कभी नहीं करते, बहुत रेयर बात करते हो, और उसमें एक वेब लिंक है. सो दैट कैन बी अ फिशिंग अटैक. उसके बाद फिशर्स ने, इन लोगों ने उनके सारे ये मैसेज आगे भेज दिया. तो दैट इज अ फिशिंग अटैक. You got an email that appears to be from your bank asking you to enter your account number and password, but web address look unfamiliar. अरे ये तो बिल्कुल मेरे वाला एग्जाम्पल होगा जो मेरे साथ हुआ था. काश मैंने पढ़ लिया होता, बट मैं उस टाइम भी बच गया था. सो ये दोनों फिशिंग अटैक हैं. दिस इज़ नॉट मैन इन द मिडल. मैन इन द मिडल होता है कि वो बंदे ने एक फेक वेबसाइट बनाई है, दैट इज़ ऑल्सो मैन इन द मिडल. बट ये फिशिंग अटैक है कि तुम्हारे को धोखा दिया जा रहा है, कुछ फेस पे कुछ और दिखाया जा रहा है, एक्चुअली कुछ और है. सो दो आंसर सही है, तो मेरा ऑल ऑफ अबव हो. यू रिसीव अ टेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो फिशिंग अटैक कि तुम्हें कभी लगी नहीं लॉटरी, तो इनको लॉटरी लगी. ठीक है. अब इसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ आईटी सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर्स विद इन बिजनेस. अब इन सब चीज़ों को हम कैसे बचा सकते हैं. तो गाइज ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको एक बार पढ़ लेना कि सिर्फ तुम्हें देखना है कि थ्रेट क्या हो सकते हैं नेचुरल डिजास्टर में. ये आगे भी बहुत जगह हमने पढ़ा हुआ है. नेचुरल डिजास्टर हुआ कैसे बचा सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा लिए, लोकेशन बेसमेंट वगैरह नहीं रखी कि फ्लड पानी भर जाए, एनवायरमेंट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मतलब बैकअप प्रोसीजर रखा है, नेटवर्क अच्छा रखा है कि प्रॉब्लम्स ना हो, वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस है, सिक्योरिटी पॉलिसी ऐसी है. तो ये सारी चीज़ें हैं. जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा. एंड दैट्स इट. यहाँ पे तुम्हारे पार्ट खत्म होता है. आई एम रियली सॉरी कि मैं ऐसी वीडियो नहीं बना पाया था, बट थैंक्स फॉर टेलिंग मी. तो अब इसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ. चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम.